हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक एनालिसिस करके बता रही हूँ जिसके बेसिस पे मैंने प्रीवियस अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी। इन्वेस्टमेंट कह सकते हो या मतलब मैंने उनको स्टॉक्स को होल्ड करे मुझे 4-5 महीने हो गए हैं, तो आप उनको पोजिशनल ट्रेड भी मान सकते हो। मतलब सेम एनालिसिस मैं आपको पहले बताऊंगी कि जिन स्टॉक्स पे मैंने किया था और कितना परसेंट मुझे रिटर्न आ रहा है, और बाद में आपको बताऊंगी कि वही सेम पैटर्न कहाँ पे और बन रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले चार्ट है सेंट्रल बैंक का। काफ़ी बार मैं अपने चैनल पे शो कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये देखो सेंट्रल बैंक का है मंथली चार्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्टॉक सबसे पहले ये एक रेसिस्टेंस लेवल था। इस रेसिस्टेंस लेवल पे आके यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, सेम रेसिस्टेंस लेवल टच किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसने किया और जैसे इसने इस बोर्ड को ब्रेक किया तो स्टॉक नीचे आ गया। अब क्या हुआ, स्टॉक ने एक अपना रेंज बनाया हुआ था, ये देखो। तो इस रेंज का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया, किस बेसिस पे मैंने एंट्री ली थी, तो ये रेंज तो ब्रेकआउट था ही, पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से देखो तो एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक हायर हाई बना रहा था, तो इस वजह से मैंने एंट्री ली थी। और अब अगर मैं आज की बात करूं तो आज इसने मुझे अराउंड 15% का रिटर्न दिया है। ठीक है, मैंने इसमें 120 क्वांटिटी ऐड की थी और उस पर अगर आप मान लो मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ के आसपास मतलब 51 के आसपास मैंने इसको ऐड किया था अपनी 51 के आसपास मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया था और उस वहाँ पे बाय कर लिया था। ठीक है, अब इसका टारगेट मुझे थोड़ा हाई है, बट मैं इसको ट्रेल करते जाऊँगी कि इनकेस कोई नेगेटिव कैंडल बने तो मैं इसको सेल कर दूँगी, प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगी। और अगर नहीं बनती नेगेटिव कैंडल या मुझे इसका एनालिसिस करने के बाद लगता है कि अभी नहीं इसको सेल करना चाहिए, तो मैं तब तक इसको होल्ड करके रखूँगी। और टारगेट मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ये देखो, ये पूरी रेंज है, इसको मैंने एक पूरी रेंज को मेजर कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा टारगेट हो गया। ठीक है, सेम ही पैटर्न अगर आप देखो तो अब मैं आपको दूसरे चार्ट में दिखाती हूँ। ये आईओबी का चार्ट है, इसको तो मैंने बहुत देर से ऐड करके रखा हुआ था। ये देखो, सेम वही हायर हाई पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अगर आप इसको भी रेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप रेंज कैलकुलेट करके बॉक्स पैटर्न जैसे ब्रेकआउट का बना सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ये देखो, यहाँ पे मतलब कि ये पूरा एक रेंज बॉक्स पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, बट मैंने किस बेसिस पे एंट्री ली थी, ये देखो, स्टॉक पहले काफ़ी नीचे गिर गया था, काफ़ी सालों से नीचे ही था, अपना डाउन ट्रेंड में ही था। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से नोटिस करना शुरू किया, यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी हायर हाई मारेगा, फिर हायर लो पे आएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम पैटर्न था हायर हाई का, तो इसमें भी मैंने एंट्री ली थी। मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूँगी। इस पर मुझे अराउंड 88% का रिटर्न मिल रहा है। इसकी मैंने क्वांटिटी 100 ऐड की थी अपने उसमें पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये हायर हाई पैटर्न बन रहा था। ठीक है, सेम अभी ये सेम पैटर्न मुझे मिल रहा है यूको बैंक में। ये यूको बैंक का मंथली चार्ट है, सेम ही पैटर्न है अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर काफ़ी गिर गया, रेसिस्टेंस लेवल जब इसने अपना सपोर्ट तोड़ा तो काफ़ी नीचे गिर गया। तो अभी आप देखो यूको बैंक में, ये देखो, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जैसे ही हायर लो पे आएगा आप अपनी एंट्री ले सकते हो, बट यहाँ पे क्या है कि देखो, तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल था, ये वाला। ठीक है, इस रेसिस्टेंस लेवल के ब्रेक हो, जैसे ही ये रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा उसके बाद ये स्टॉक अपना हायर लो बनाएगा, उस पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। और इस रेंज को कैलकुलेट करके आप अपना मतलब इस रेंज को कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी ये रेंज बन रही है उसको अपना टारगेट बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये जो रेसिस्टेंस है इसको भी आप एज ए टारगेट लेके चल सकते हो।
इसका एनालिसिस आप मुझे करके बताइएगा कि क्या आपका टारगेट, क्या स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, ये सारा आप मुझे डिटेल में करके बताइएगा। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ध्यान से देख लो कि हायर हाई बना नहीं है। बनता है तो उसके बाद हायर लो बनेगा, उस पर एंट्री ले सकते हो और ये एज अ ब्रेकआउट माना जाएगा। तो इसका एनालिसिस आप खुद से करिए, एजुकेशन पर्पस के लिए है। एनालिसिस करें, एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड लें। मैं खुद इसमें एंटर करूँगी पर मैं अभी नहीं कर रही। अभी मैं अच्छे से इसको पूरा अपना टारगेट वगैरह आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, उसके बाद मैं इसमें एंट्री लूँगी। और जब जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मैं वेट करूँगी। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।